दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का जो वैकेंसी अभी आया है उसका एज में सभी कैंडिडेट को एज में 3 साल का जो छूट है वह मिल चुका है। अब दोस्तों पहले आपका जो है डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना मांगा गया था और अब आपका एज में 3 साल छूट मिलने के बाद कितना से कितना होना चाहिए, सारी चीज़ इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और फिर यहाँ पे नोटिस वाले पेज पे क्लिक करेंगे। नोटिस वाले पेज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा वाला पीडीएफ में बताया गया है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के संबंध में शुद्धि पत्र। इस नोटिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस नोटिस का जो पीडीएफ है वो आपके सामने इस प्रकार से खुल के चला आएगा। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जैसे देखेंगे संदेश संख्या यहाँ पे दिया है दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित जो है समझा जाए और 26 तारीख को यह नोटिस को रिलीज किया गया है। यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है एज में 3 साल का छूट दिया गया है। अब चलिए मैं बोर्ड पे आपको विस्तार से क्लियर कर दूं कि कौन से कैटेगरी वाले कैंडिडेट का कितना डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल रहेगा। तो चलिए आप बोर्ड पे चले आए। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सभी कैटेगरी कैंडिडेट को एज में 3 साल छूट मिला है। तो कौन से डेट से कौन से डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो आपको मैं इस बोर्ड पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँ ईडब्ल्यूएस और जनरल का। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल का पहले जो था आपको 18 से लेकर के 22 साल इसमें छूट एज मिला था। यानी कि 18 से लेकर के 22 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पहले जो डेट था क्या मांगा गया था, 2 जुलाई 2001, यानी कि 2 जुलाई 2001 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ था जनरल और ईडब्ल्यूएस, ये सिर्फ 2 कैटेगरी का, तो आप फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन आपको एज में क्या है 3 साल का भी छूट मिला है। तो आपको अब कितना मतलब आपका कितना होना चाहिए, तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पे 2 जुलाई 2/7/1998, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर दूं कि ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का अगर अब पहले जो था 2/7/2001 था मांगा गया था, यानी कि 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ था तो आप फॉर्म को भर सकते थे। 18 से 22 साल एज दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 3 साल छूट मिला है सभी कैंडिडेट को। तो 3 साल अब यहाँ पे अब आपका 2 जुलाई 1998 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है किसका, तो ईडब्ल्यूएस का और जनरल कैटेगरी का। अब चलिए बात कर लेते हैं एससी और एसटी का। तो एससी और एसटी का 5 साल एज में छूट मिलता है, ये तो सभी कैंडिडेट को पता होगा। तो पहले जो इनका डेट था वह क्या था, तो पहले जो डेट था वह इनका जो था 2 जुलाई 2/7/1996, 2/7/1996 से लेकर के और 1/7/2005 के बीच में इनका जो था मांगा गया था किस डेट को, 1/7/2023 को। यानी कि एससी एसटी और ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं उनका जो पहले जो था भर्ती वाले नोटिफिकेशन में 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1/7/2005 के बीच में इनका डेट था, तो ये फॉर्म को भर सकते थे। इनको 5 साल एज में छूट मिलता है, लेकिन इनको क्या हुआ कि 5 और 3 और मिल गया, यानी कि 5 3 कितना हो गया 8। तो अब इनका कितना होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह मांगा गया है। आपको मैं बता दूं कि 2 जुलाई यानी कि 2/7/1993, 2/7/1993 से लेकर के और 1/7/2005 के बीच में अगर इनका डेट ऑफ बर्थ है तो ये जो है अब फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं एससी एसटी और ओबीसी ये तीनों कैटेगरी वाले कैंडिडेट को भी 3 साल एज में छूट मिला है। पहले से 5 साल था और 3 साल और मिल गया, तो 5 3 8 साल हो गया। यानी कि पहले जो था इनका 2/7/1996 से 1/7/2005 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ था तो ये फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन अब इनको फिर 3 साल एज में छूट मिला। तो अब इनका कितना हो गया, तो 2/7/1993, यानी कि 2 जुलाई 1993 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ है एससी एसटी और ओबीसी वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट का। तो ये जो है फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब चलिए फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर ले, सभी फीमेल कैंडिडेट का कितना मांगा गया है। तो सभी फीमेल कैंडिडेट का पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। सभी फीमेल कैंडिडेट का जो है 18 से लेकर के, यहाँ पे बता दूं कि 18 से लेकर के और 25 साल जो है सभी फीमेल कैंडिडेट का जो एज इसमें मांगा गया है, इस भर्ती में मांगा गया है। यानी कि फीमेल कैंडिडेट का जो भर्ती में पहले जो था 2 जुलाई यानी कि 2/7/1998 था। यहाँ पे मैं बता दूं 2 जुलाई 1998 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 था पहले वाला नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे इनको भी 3 साल एज में छूट मिला, तो अब इनका कितना हुआ, तो 2/7/1995, 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2005 के बीच में अगर इनका है फीमेल कैंडिडेट का, यहाँ पे मैं लिख के बता दूं
ऑल फीमेल। ऑल फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे है, पहले जो था 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच में था, तो ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 3 साल इनको जो है एज में छूट मिला, तो इनका अब कितना होना चाहिए, तो 2/7 ये आप ध्यान में देखेंगे, 2 जुलाई 1995, 2 जुलाई 1995 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। मैंने सारी चीज आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।